नमस्कार दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। वो बहुत ही ज्ञानी थे, पर उनके शिक्षा को लेकर क्या विचार थे कि असली ज्ञान क्या होता है, जीवन में सफल और स्वतंत्र कैसे बना जाए, गुलामी की ओर कैसे हम ना जाए, हम क्या करें कि हमें वास्तविक ज्ञान हमारे में मौजूद है पता चले, हम विकसित कैसे हों। इन सब चीज़ों के बारे में यह कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है शिक्षा पर विचार। तो चलिए विलंब न करते हुए कहानी शुरुआत करते हैं कहानी की। उससे पहले मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आपको कहानी अच्छी लगे, कहानी से कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना और एक प्यारा सा कमेंट भी नीचे जरूर कर देना। मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का आदर्शों से भरा जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है। उनके उच्च विचार न केवल हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं, साथ ही हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें उनके शिक्षा संबंधी विचार बहुत याद आते हैं। स्वामी जी मानते थे कि सही शिक्षा के अभाव के कारण ही हमारा देश अभी तक पूर्ण विकसित नहीं हो पाया है। स्वामी जी चाहते थे कि शिक्षा प्रणाली ऐसे हो जो युवाओं के चरित्र का निर्माण करे, उनको जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे। उनका मानना था कि सिर्फ किताबें पढ़ना शिक्षा नहीं है, बल्कि उनसे ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान का प्रयोग जीवन में करना वास्तविक शिक्षा है। स्वामी जी के मत के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली से सिर्फ मजदूर तैयार हो रहे हैं, जबकि वे चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बच्चे आत्मनिर्भर बने और कमाई के साधन स्वयं तैयार करें। स्वामी जी के शिक्षा पर कुछ मुख्य विचार इस प्रकार हैं। पहला, बच्चों को शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो। दूसरा, शिक्षा बच्चों की बुद्धि का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने वाली होनी चाहिए। तीसरा, बालक बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। चौथा, आचरण और संस्कारों के माध्यम से बालकों को धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। पांचवा, देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी ज्ञान भी शिक्षा में शामिल करना चाहिए। स्वामी जी युवाओं में अनंत साहस और शक्ति का संचार करना चाहते थे। उनका मानना था कि बेहतर समाज के निर्माण के लिए युवाओं का सही मार्गदर्शन होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया। उनका मत था कि हर बालक में कुछ न कुछ संभावनाएं अवश्य होती हैं, जरूरत है तो उसे बस पहचानने की और विकसित करने की, जिससे एक निडर, साहसी और आत्मनिर्भर चरित्रवान युवा का निर्माण हो सके। ऐसे में जब देश का युवा शक्तिशाली और बलवान होगा, तो अपने आप ही विकासशील और आत्मनिर्भर देश का निर्माण होगा। इसलिए स्वामी जी का मानना था कि वास्तविक शिक्षा वो है जो व्यक्ति की क्षमताओं को अभिव्यक्त कर उसे कामयाब बनाती है। तो इस प्रकार स्वामी जी के शिक्षा संबंधी विचार ने हमें बताया कि हमारा असल ज्ञान वो है जो हमें जीवन में सफल और स्वतंत्र बनाए, न कि जो हमें गुलामी की ओर ले जाए। वे वास्तविक ज्ञान हम में ही मौजूद होता है, बस उसे पहचान कर विकसित करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा हुआ है या फिर आपको मेरा कहानी सुनाने का तरीका अच्छा लगा है, तो इस कहानी को एक लाइक कर दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है इस वीडियो एक लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि हमको भी लगे कि आपको कहानी अच्छी लग रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपकी स्क्रीन पर और भी वीडियोस आ रही हैं और भी कहानियां आ रही हैं। आप
उनसे भी सीखकर कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में वो लगा सकते हैं और आप उनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।